बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे एक बहुत अहम और अच्छी खबर जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। ये सिम बिल्कुल मुफ्त है, इसके लिए आपने किसी को पैसे नहीं देने। बराए मेहरबानी ये डिजिटल वॉलेट अकाउंट्स सिर्फ और सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के अमले से ही खुलवाएं, किसी और को इसमें शामिल ना करें। नई सिम वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। अगर आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से नई वॉलेट सिम मिल चुकी है तो अब आपको हुकूमत की जानिब से BISP की जानिब से 13,500 रुपए की बजाय 24,500 रुपए तक की रकम मिलने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे तमाम लोग जिन्होंने अपनी नई वॉलेट सिम ले ली है वो इस मालूमाती वीडियो को गौर से सुने, क्योंकि आपके लिए इस वीडियो में एक बड़ी खुशखबरी है। ये ऐसा नहीं है कि हर किसी को ये 24,500 रुपए तक की रकम मिलेगी, बल्कि जिन लोगों के पास ये मालूमात होगी उन्हीं लोगों को ये रकम मिल सकेगी, इसके अलावा किसी को नहीं मिलेगी। तो इसलिए आपने थोड़ा सा गौर करना है, समझना है कि ये 24,500 रुपए तक की रकम कैसे आपको फराहम की जाएगी। इसके साथ साथ आज की इस वीडियो में आपको नई आने वाली किस्तों के बारे में भी मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे, क्योंकि बाकायदा तौर पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक की जो छमाही किस्त है कफालत प्रोग्राम की, उसे जारी करने का फैसला कर लिया गया है। और सिर्फ यही नहीं, आपके बच्चों के वज़ाइफ जो रुके हुए थे, आप में से काफी सारे लोग तो ये भी पूछ रहे थे कि भाई हमारे बच्चों के पैसे क्यों बंद हो चुके हैं। तो उन लोगों का मानना ये था कि भाई हमारे बच्चों के वज़ाइफ मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं, इस वजह से पिछली 2-3 किस्तें जो है वो हमसे मिस हो चुकी हैं, हम नहीं ले सके, हमारे अकाउंट्स में नहीं पहुंची। तो भाई आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपने थोड़ा सा सब्र करना है। अब आपके इंतजार की घड़ियां जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, और वो जो आपके रुके हुए पैसे थे या आप ये सोच रहे थे कि भाई बंद हो चुके हैं, तो वो तमाम किस्तें एक साथ ही आपको मिलने जा रही हैं और इसी महीने में मिल जाएंगी। तो हुई ना एक बड़ी खुशखबरी जिस हवाले से आपको इंतजार था। तो इस हवाले से भी आगे चलकर आपको तफसील आसान अल्फाज में बताते हैं। बाकी एक बहुत बड़ी अपडेट ये भी आप तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पर सुनी होगी कि भाई जिन लोगों ने अपनी सिम ले ली है वो फौरन अपना अकाउंट बनाएं और अपने पैसे वसूल करें। तो अकाउंट बनाने का तरीकाकार क्या है, और जिन लोगों को सिम नहीं मिली और वो अहल भी हैं तो वो सिम ना भी लें, तो पहले वाली पुरानी सिम पर जो उनका पुराना अकाउंट बना हुआ है, अगर नहीं बना हुआ तो वो बना लें, उसी पुरानी सिम पर भी पैसे आ जाएंगे। और कुछ लोगों ने ये बताया हुआ है कि आपके जो पहले वाले इजी पैसा या जायज कैश के अकाउंट्स हैं उन्हीं में आपके पैसे आ जाएंगे, आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको कोई नया वॉलेट, डिजिटल वॉलेट खुलवाने की जरूरत नहीं है, कोई नई सिम लेने की जरूरत नहीं है। तो क्या ऐसा मुमकिन है और ऐसा ही हो जाएगा कि भाई आपके जो पुराने इजी पैसा या जायज कैश के अकाउंट्स हैं उन्हीं में पैसे आ जाएंगे? तो फिर हुकूमत को क्या जरूरत थी ये 1 करोड़ सिम रजिस्टर्ड करने की? तो इस हवाले से जितने भी लोगों ने सवालात किए थे उन तमाम सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। और जो लोग इस हवाले से परेशान हैं कि वो अभी तक अपनी सिम नहीं ले सके या वो सिम के लिए अहल नहीं है, सिम उन्हें नहीं मिल रही, तो जिस भी वजह से आपको सिम नहीं मिल रही तो आप उस हवाले से हमें लाजमी बताइएगा। और अभी आप कमेंट्स में हमें ये एक अहम तरीन सवाल का जवाब लाजमी दे दें कि आपको ये जुलाई से सितंबर तक की किस्त मिली थी, यानी इससे पिछली वाली जो किस्त है वो आपने वसूल कर ली है? आपने यस या नो लाजमी लिखना है, क्योंकि उसके मुताबिक ही हम आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। इसलिए कमेंट में अभी यस या नो लाजमी लिखिए, और कमेंट करने से पहले यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसके अलावा भी कोई आपका मसला हो तो वो भी आप कमेंट्स में भेज सकते हैं। तो अब आइए चलते हैं तफसील की जानिब, आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुशामदीद कहता हूँ। हुकूमत ने आप तमाम लोगों की आसानी के लिए, आप तमाम लोगों को लाइनों कतारों में लगने से बचाने के लिए, कई दिनों तक इंतजार से बचाने के लिए, कटौतियों से बचाने के लिए जो फैसला किया है वो है नया डिजिटल वॉलेट। और उस नए डिजिटल वॉलेट के जरिए अब आपको घर बैठे पैसे मिलेंगे, लेकिन उस नए डिजिटल वॉलेट को फाल करवाने के लिए आपको एक सिम फराहम की जाएगी, बल्कि हर हाल में ये सिम लेनी पड़ेगी। अगर आप अहल हैं तो आपको 8171 वेब पोर्टल पर भी ये स्टेटस मिल जाएगा, अभी से जाकर आप चेक कर सकते हैं। आपको बता दिया जाएगा कि आप वॉलेट सिम के इजरा के लिए अहल हैं। अगर ऐसा है, आपको वहां पर भी स्टेटस मिल जाता है, तो आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आप फौरन अपनी सिम लें, उसके बाद अपना अकाउंट जो है वो फाल करवाएं और फिर घर बैठे
पैसे वसूल करे। अच्छा, अब इस सिम के हवाले से काफी सारे लोगों को परेशानी बनी हुई है। किसी को तो सिम नहीं मिली, उन्हें सिम लेने की परेशानी है या ना मिलने की परेशानी बनी हुई है कि भाई क्यों नहीं मिली। तो भाई उन तमाम लोगों को बता दें कि ऐसे लोग जो सिम अभी तक वसूल नहीं कर सके, सबसे पहले तो वो 8171 वेब पोर्टल पर जाकर चेक करें कि उन्हें सिम के लिए अहल भी किया गया है या नहीं। वहां पर आपको कंफर्म हो जाएगा। आपने हमें भी लाजमी बताना है कि वहां पर आप सिम के लिए अहल हैं या नहीं। अहल हैं तो आपको सिम कहां से और कब मिल सकती है। अगर आप अहल नहीं है तो फिर आप सिम के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब ऐसा मान लेते हैं कि भाई आप इस सिम के लिए अहल हैं, या किसी को जो स्टेटस चेक कर रहे हैं उनको ये शो हो जाता है कि वो वॉलेट सिम के इजरा के लिए अहल हैं, तो उन लोगों को भी मुख्तलिफ मसाइल आ रहे हैं। उनके लिए भी काफी सारी परेशानियां बनी हुई हैं। उसमें सबसे बड़ी परेशानी तो ये बनती है कि आप इधर से चेक करते हैं कि आप सिम के लिए अहल हैं, लेकिन आप जब सिम लेने के लिए जाते हैं करीबी BISP के ऑफिस या नुमाइंदा के पास, तो वहां पर आपको बताया जाता है कि भाई आपकी सिम रजिस्टर्ड नहीं हो पा रही, सिम की रजिस्ट्रेशन में मसला आ रहा है। तो वो एक मसला नहीं, वो दो मसाइल होते हैं, बल्कि तीन मसाइल होते हैं। पहले नंबर पर तो ये मसला आ जाता है कि भाई लोगों के फिंगरप्रिंट्स जो है वो काम नहीं करते। खवातीन के फिंगरप्रिंट्स ना लगने की वजह से भी उनकी सिम जारी नहीं की जाती। इसका एक बेहतरीन हल ये है, हम साथ में आपको मसला भी बताते जा रहे हैं जो लोगों को मसाइल आ रहे हैं, और उन मसाइल का हल भी आपको बताते जा रहे हैं। देखिए, अगर आपके साथ नहीं तो किसी और के साथ तो लाजमी ये मसाइल आ रहे होंगे। तो ये वीडियो किसी एक बंदे के लिए नहीं होती, ये पूरी अवाम के लिए होती है। जो अवाम को मसाइल आ रहे होते हैं उन पर बात की जाती है, उनका हल बताया जाता है। तो पहले नंबर पर हम बता रहे थे कि खवातीन के जो हैं फिंगरप्रिंट्स काम नहीं करते, इस वजह से उनका BVS कंप्लीट नहीं होता, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम जो है वो तस्दीक नहीं कर पाता। तो इस वजह से उनकी सिम जारी नहीं की जाती। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि वो खातून जो है फौरन BIS बल्कि नादरा के करीबी ऑफिस चली जाए और वहां से जाके अपने फिंगरप्रिंट्स जो है वो अपडेट करवा ले। तो ऐसा करवाने के तकरीबन 24 घंटे के बाद आप फिर अपनी सिम लेने के लिए जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको सिम मिल जाएगी, बशर्त ये कि इसके अलावा कोई और मसला आपका ना हो। अच्छा, ये पहला मसला था। अब दूसरा मसला है। दूसरा मसला क्या है कि लोगों के शनाख्ती कार्ड एक्सपायर होते हैं। तो शनाख्ती कार्ड जब वो दिखाते हैं, सिम लेने के लिए जाते हैं, तो शनाख्ती कार्ड पर पता चलता है कि वो तो एक्सपायर है और उन्हें बता दिया जाता है कि भाई आपकी सिम जारी नहीं की जा सकती। फिर वो परेशान हो जाते हैं कि भाई हम अहल भी हैं लेकिन फिर भी सिम क्यों जारी नहीं की जा रही। तो भाई एक्सपायर्ड शनाख्ती कार्ड पर वेरिफिकेशन नहीं हो पाती, और वेरिफिकेशन ना होने के बाद आप ज़ाहिर सी बात है सिम वसूल नहीं कर सकते। तो यही मसला आ जाता है। तो इसका भी एक बेहतरीन हल है। इसका हल भी आप नादरा ऑफिस से जो है वो निकलवा सकते हैं। आपने खुद जाना है, अपना नया भी अपना जो ID कार्ड है वो आपने बनवा लेना है। ठीक है, आपका शनाख्ती कार्ड पहले वाला एक्सपायर है तो आप उसे अपडेट करवा लेंगे और वहां से आपने टोकन लाजमी वसूल कर लेना है। तो उम्मीद काफी है कि उस टोकन पर आपका काम जो है वो चल जाएगा। लेकिन 24 घंटे के बाद, अपना नया ID कार्ड अप्लाई करने के 24 घंटे के बाद जो है आप जाकर दोबारा सिम लेंगे तो इंशाल्लाह आपको सिम मिल जाएगी, लेकिन वो टोकन भी आप अपने पास रखेंगे। इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि तीसरे नंबर पर जो बहुत बड़ा मसला आता है वो ये है कि खातून के नाम पर पहले से 5 सिमें रजिस्टर्ड होती हैं, तो इस वजह से भी उनको ये सिम जारी करके नहीं दी जा सकती उस वक्त। तो इस मसले का हल, एक बेहतरीन हल हमने पहले मुख्तलिफ वीडियोस की सूरत में बताए हुए हैं। हमारे काफी सारे व्यूअर्स जो हैं वो अगर पहले से वो वीडियोस देख चुके हैं तो यकीनन अपने मसाइल हल करवा चुके होंगे। तो उसका हल ये है कि आप फौरन अपनी एक सिम जो आप चला रहे हैं अपने नाम पर रजिस्टर्ड है, तो उससे आपने 668 पर मैसेज लिखना है, मतलब अपना शनाख्ती कार्ड नंबर मैसेज में लिखना है और 668 यानी 668 पर भेज देना है। तो आपको घर बैठे ही पता चल सकता है कि आपके नाम पर कितनी सिमें हैं। बाय नेटवर्क बताया जाएगा। तो जब आपको पता चलेगा कि फलान नेटवर्क की इतनी सिमें हैं तो किसी भी नेटवर्क की फ्रेंचाइज में जाके आप उस नेटवर्क की सिम बंद करवा सकेंगे। अब ये तो है उन लोगों के लिए जिनको पता भी नहीं है कि उनके नाम पर कितनी सिमें हैं। बाकी जिन लोगों को बता दिया जाता है दफ्तर से कि आपके नाम पर 5 सिमें हैं और इस वजह से आपकी नई सिम जारी नहीं की जाती, तो वो जो है इसी तरह अपनी सिमें मालूम करके मुतलका फ्रेंचाइज नेटवर्क के फ्रेंचाइज या ऑफिस में जाकर अपनी एक सिम अपने नाम से खारिज करवाएंगे और फिर तकरीबन 8 घंटे का वक्फा आपने लाजमी देना है, या दूसरे दिन आप चले जाएंगे तो आपकी नई सिम जो है वो जारी कर दी जाएगी। अब ये तमाम मसाइल को हल करवाने के बाद फर्ज किया आपको सिम मिल चुकी है, ये जो लोग पहले से अपनी सिमें ले चुके हैं उन लोगों के पास एक मसला आ रहा है कि भाई उनकी सिमें तो आ चुकी हैं लेकिन उन पर कोई अकाउंट नहीं बनाया गया। पहले तो आपको ये बताया जा रहा था कि भाई आपका अकाउंट बना हुआ होगा और घर बैठे आपको सिम पर पैसे मिल
मिलेंगे, अकाउंट में पैसे मिलेंगे। तो भाई पहले मरहला में आपको सिर्फ सिम ही जारी की जानी है। अब जनवरी में जाके आपके अकाउंट्स जो हैं फाल किए जाएंगे, इनके साथ लिंक किए जाएंगे, तो उसके बाद जो है आप तमाम लोग घर बैठे ही अपने पैसे ले सकेंगे। तो जब जनवरी में जाके आपके अकाउंट्स ओपन होंगे तो उससे पहले वाली जो किस्तें हैं जी आपको कहाँ से मिलेंगी? तो भाई उससे पहले वाली किस्तों का फैसला हो चुका है, आप तमाम लोगों को इंशाल्लाह इसी महीने में जारी की जा रही है। बच्चों के वजह भी मिलेंगे। तो जिन जिन लोगों ने अपनी नई सिम ले ली है उनको ये वाली किस्त इस बार आखिरी बार जो है करीबी कैंप साइड से या रिटेलर शॉप से वसूल करना होगी। और उन तमाम लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि उन्हें इस बार 13,500 रुपए ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ बच्चों के वज़ाइफ भी मिलेंगे, जो कि तकरीबन अगर कम से कम आपके 2 से 3 बच्चे भी स्कूल पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आपको 5 से 5,000 तो मैं कह रहा हूँ, वो तो एक बच्चे की आप लगा लें अगर वो छोटी क्लास में पढ़ता है। बाकी अगर बड़ी क्लासेस में पढ़ते हैं तो आपको 10 से 15,000 रुपए की इजाफी रकम जो कफालत प्रोग्राम के तहत मिले, तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम के तहत मिलेगी। तो ये सब कुछ मिला के आपको इस बार जो है बच्चों के वज़ाइफ भी कफालत प्रोग्राम की किस्त भी जो है वो 20 से 25,000 रुपए तक की रकम मिलेगी। अगर आपके फर्ज किया 13,500 रुपए कफालत प्रोग्राम के हैं और 10 से 11,000 रुपए आपके बच्चों के वज़ाइफ की रकम आ जाती है तो फिर वही बात हुई कि आपको 24,500 रुपए तो इस तरह से मिल जाएंगे, लेकिन 10 या 11 हम बता रहे हैं, इससे भी बड़ी रकम इस बार आएगी। तो ऐसे तमाम लोग जिनके स्कूल पढ़ने वाले बच्चे ज्यादा हैं या कम भी हैं तो वो इस हवाले से हिसाब खुद लगा लें या हमें बता दें कि कितने स्कूल पढ़ने वाले बच्चे हैं, किन क्लासेस में पढ़ते हैं, तो हम आपको बताएंगे कि भाई आपके इस बार कितने पैसे आएंगे। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं जबकि आपको अभी काशी का वेब पोर्टल भी नहीं बता रहा, तो इस हवाले से आपको कंफर्म कर लेना चाहिए कि आपकी कितनी रकम है। कहीं ऐसा ना हो कि इस बार आपकी इतनी बड़ी रकम से कोई बड़ी कटौती कर ली जाए। इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि काफी सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे ये अफवाह फैलाई हुई है कि भाई आपके जो पुराने अकाउंट्स हैं या पुरानी सिमें हैं उन पर पैसे आ जाएंगे। किसी ने ये भी बताया हुआ है कि भाई अगर आपने सिम ले ली है तो आप खुद अपना अकाउंट इजी पैसा या जैज़ कैश का या मुतलका बैंक का ओपन करें और उसके बाद घर बैठे आप अपने पैसे ले लें, ये दिसंबर किस्त भी आपको मिल जाएगी। तो भाई ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। हम इस हवाले से आपको हकीकी अपडेट से आगाह कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप इस तरह की अफवाहों के हत्थे चढ़ जाएं और बाद में आप अपना कोई नुकसान कर बैठे, अपनी सिम ब्लॉक करवा बैठे, फिर आपका डिजिटल वॉलेट भी ना बने और आपको पैसे भी ना मिले। तो उस रफड़ से बचने के लिए हम आपको यही बता रहे हैं कि आप अभी इंतजार करें। अगर आपने सिम ले ली है तो अपनी सिम को महफूज रखें, इंशाल्लाह जनवरी में आपके अकाउंट्स जो है वो फाल कर लिए जाएंगे। दूसरे नंबर पर यह है कि अगर आपको सिम नहीं मिली तो जाकर करीबी BISP के सेंटर से वसूल कर लें। और हाँ, आपके जो पहले वाले इजी पैसा या जायज कैश के अकाउंट्स हैं या मुतलका जो भी बैंक आपके जिला में काम कर रहा है BISP के हवाले से, उसका भी अगर अकाउंट आपका पहले से है तो वो अभी आपके BISP के काम नहीं आ सकता। हाँ, अगर हुकूमत खुद चाहेगी, BISP खुद चाहेगी कि आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है उसी को लिंक कर दिया जाए तो वो कर दिया जा सकता है, लेकिन वो भी हम वक्त से पहले इसलिए आपको अपडेट कर रहे हैं कि अगर वो चाहें वो उनकी मर्जी से होगा। जो कुछ भी होगा BISP की और हुकूमत की मर्जी से होगा, आपकी मर्जी से इधर कुछ भी नहीं चलेगा। बस आपकी मर्जी यही है कि आप फौरन सिम लें, अपनी सिम को महफूज रखें। आपको इंशाल्लाह जनवरी से पहले या जनवरी में ही काशी कतर से एक मैसेज आएगा आपके नए वॉलेट अकाउंट की एक्टिवेशन के हवाले से। तो उसके बाद अगर प्रोसीजर मैसेज में ही बता दिया जाता है तो हम आपको मजीद भी इस हवाले से एक्सप्लेन कर देंगे अगर आप आकर हमें बताएंगे, नहीं तो हमारे चैनल पर मुकम्मल तरीकेकार आपको वक्त से पहले मिल जाएगा। वक्त से पहले से मुराद ये है कि हुकूमत जो ही तरीकेकार जारी करेगी तो सबसे पहले आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर पर यह तरीकेकार मिल जाएगा। इसके अलावा किसी ऐरे गैरे नत्थु खैरे की बात पे आपने यकीन नहीं करना कि भाई ये कुछ लोग ये बता रहे हैं कि भाई हमें अपना ID कार्ड नंबर सेंड करें, अपना मोबाइल नंबर सेंड करें, हम ही लिंक करके देंगे, आपका अकाउंट भी बना देंगे। तो ये सब फ्रॉडी है। इस हवाले से आपने मोहतात रहना है। जो ही आपका नया अकाउंट बनेगा या बनवाने के हवाले से कोई तरीकेकार आएगा हम ही आपको अपडेट करेंगे और ये सब कुछ जो है हुकूमत की जानिब से ओके कर दिया जाएगा। इस हवाले से आपको जल्दबाजी की भी जरूरत नहीं है। बाकी काफी सारे लोगों ने पूछा हुआ था कि भाई ये जो सिमें मिल रही हैं या ये जो वॉलेट अकाउंट्स मिल रहे हैं तो क्या जिन लोगों को सिम मिल जाएगी और उनके अकाउंट बन जाएंगे तो वो इस प्रोग्राम के लिए पक्के पक्के अहल हो जाएंगे, उनको कभी नाअहल नहीं किया जाएगा। देखें भाई ऐसा वैसा भी कुछ नहीं होने वाला। आप आइंदा के लिए नाअहल भी हो सकते हैं। अगर आपके पास सिम है, डिजिटल वॉलेट है, तो इसका हरगिज ये मकसद नहीं है कि आप लोहे की तरह पक्के हो चुके हैं इस प्रोग्राम के लिए। ऐसा वैसा भी कुछ नहीं है। हर 3 साल बाद आपका सर्वे होगा और उस सर्वे में आप अगर अहल ठहरे, हकदार ठहरे तो आपको यही सिमें और यही डिजिटल वॉलेट काम देते रहेंगे। अगर उस वक्त आप नाअहल हो गए तो आपकी ये सिम नकारा तो नहीं हो जाएगी, सिम भी काम करेगी,
डिजिटल वैलेट भी काम करेगा, लेकिन BISP से आपको कोई रकम नहीं मिलेगी। इसी तरह ये सिलसिला हर 2 या 3 साल बाद चलता रहता है। जो नाअहल होते हैं उन्हें 2 साल बाद डायनामिक सर्वे का मौका दिया जाता है, और जो लोग अहल हो जाते हैं उन्हें हर 3 साल बाद दोबारा डायनामिक सर्वे करवाना पड़ता है, ताकि वो फिर से इस प्रोग्राम के लिए उनकी जांच पड़ताल चल सके कि अब वो इस प्रोग्राम के हकदार हैं या नहीं। तो इस हवाले से बार बार आपको अपडेट कर रहे हैं कि भाई सिम नहीं ली तो सिम वसूल करें, अगर सिम ले ली है तो सिम पर अपने एंड से कोई अकाउंट ना बनाएं, और इस खुशफहमी में भी आप ना रहें कि भाई आपका पहले से इजी पैसा भी बना हुआ है, आपकी पहले से सिम भी है, तो उसी पे आपके पैसे आ जाएंगे। ऐसा वैसा भी कुछ नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर हुकूमत क्यों ऐसे अकाउंट सिस्टम को लॉन्च करती, या क्यों आपके लिए 1 करोड़ के करीब नई सिमें रजिस्टर्ड करने का इंतजाम करती। बस वो ये बता देते कि भाई जिन जिन लोगों के अकाउंट्स बने हुए हैं वो रेडी रहें, और जिन लोगों के अकाउंट्स नहीं बने हुए वो अपना अकाउंट खुद जाके अपनी सिमें भी लें, और या सिमें हैं तो उन पे अपना अकाउंट बना लें इजी पैसा या जायज कैश का, तो हम उसमें पेमेंट भेजने जा रहे हैं। तो जब ऐसा सिस्टम है नहीं कि इतना आसान हो कि आप हुकूमत की जानिब से जारी करदा सिम भी ना लें और अकाउंट भी हुकूमत की जानिब से ओपन ना करवाएं, फिर भी घर बैठे आपको पैसे मिल जाएं, तो ऐसा वैसा बिल्कुल भी नहीं होने जा रहा। देखें 5 से 10 मिनट हम इसी बात पर बहस कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये देखा है काफी सारे लोगों ने इस तरह की गलती करने की वजह से अपनी सिमें जो BISP की जानिब से ली हुई हैं वो ब्लॉक करवा दी हैं, या फिर उन्होंने कोई अकाउंट ओपन कर लिया है, तो अब आइंदा के लिए BISP की जानिब से जो अकाउंट्स ओपन होंगे तो उनमें मसला आ जाएगा। तो इसलिए हम आपको अपडेट कर रहे हैं। बाकी ऐसे हजरात जो पहले से पैसे ले रहे थे, अब अचानक उन्हें पता चला है कि भाई उनकी तो वो नवंबर वाली, बल्कि इससे पहले जुलाई तक सितंबर तक की जो केस थी वही आखिरी केस थी, इसके बाद उनके पैसे जारी नहीं किए गए। कुछ लोगों ने हमें बताया होता है कि भाई हमें तो 2-3 किस्तें नहीं मिली। मतलब ये हुआ कि उन्हें तकरीबन 1 साल के करीब नाअहल हुए हो चुका है, तो वो लोग अब पूछ रहे हैं। तो इसमें हमने ये भी एक सर्वे किया है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना नया सर्वे वक्त पे नहीं करवाया था, और नए सर्वे ना करवाने की प्लेंटी में ही उन्हें अब नाअहल किया गया है। तो हम ये चाहते हैं कि जब भी आपके नए सर्वे की तारीख आती है आप फौरन अपना नया सर्वे करवा लिया करें, और नए सर्वे से आप ही का फायदा होता है। देखें इससे पहले हमने वीडियो के शुरू में, इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने बताया था कि भाई ऐसे लोग जो डायनामिक सर्वे ना करवाने की वजह से नाअहल हुए उनकी फहरिस्त बहुत बड़ी है, और इन लोगों के पास अभी भी एक सुनहरी मौका मौजूद है। वो ये है कि अगर उन्हें कन्फर्म है कि भाई डायनामिक सर्वे ना करवाने की वजह से उन्हें नाअहल किया गया है, तो वो 8171 वेब पोर्टल पर जाकर अपनी अहलियत चेक करें। वहां पर देखें कि उन्हें नए सर्वे की कौन सी तारीख दी गई है। अगर ऐसी तारीख आपको दी जाती है जो गुजर चुकी है, फर्ज किया 1 माह पहले की या 2 माह पहले की या इससे भी पहले की कोई तारीख आपको दे दी जाती है, तो फिर आपने BISP के करीबी ऑफिस से जाकर अपना डायनामिक सर्वे करवा लेना है। तो 2-3 माह के अंदर आप दोबारा से अहल हो सकते हैं। इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि अगर आपको वहां पर नए सर्वे की तारीख नहीं बताई जाती और आप नए नाअहल हुए हैं, आपकी आखिरी केस जो थी वो इससे पहले जुलाई से सितंबर वाली थी, और अभी आपको कहीं से पता चला है या आपने चेक करवाया है कि अब आपको नाअहल कर दिया गया है, लेकिन 8171 वेब पोर्टल शो नहीं कर रहा, तो फिर भी आपने BISP के ऑफिस से जाकर अपना डायनामिक सर्वे लाजमी अपडेट करवा लेना है। अगर डायनामिक सर्वे अपडेट नहीं करवाएंगे तो आपके लिए वही मसला बन जाएगा कि आपको नाअहल कर दिया जाएगा, और फिर जब तक आपका नया सर्वे अपडेट नहीं होगा उस वक्त तक आप नाअहल रहेंगे, उस वक्त तक आपको कोई वजीफा, कोई रकम जारी नहीं की जाएगी। इसके अलावा भी बहुत बड़ी तादाद में लोगों को नाअहल किया गया है। आप देख सकते हैं कि जिन्होंने अर्जेंट बेसिस पे अपना ID कार्ड बनवाया था उन्हें भी नाअहल कर दिया गया है। इसके अलावा ऐसे लोग जिन्होंने बाहर मुल्क का सफर किया है 1 से ज्यादा मरतबा, उनको भी प्रोग्राम से निकाल दिया गया है, उनके पैसे भी बंद कर दिए गए हैं। ऐसे लोग जो किसी बैंक के डिफॉल्टर हुए हैं उनको भी इस प्रोग्राम से नाअहल कर दिया गया है। इसी तरह ऐसे लोग जो फाइलर बने हैं उनको भी इस प्रोग्राम से नाअहल कर दिया गया है। इसके अलावा ऐसे सरकारी मुलाजमीन जो पहले से पैसे ले रहे थे उनके पैसे भी बंद हो रहे हैं, या पहले से आपको पैसे मिल रहे थे, अब खातून या उसके शोहर ने सरकारी मुलाजमत इख्तियार की है तो उनके पैसे भी बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा पेंशनर हजरात जो हैं उनको भी प्रोग्राम से निकाल दिया गया है, वो भी आइंदा के लिए इस प्रोग्राम से कोई रकम नहीं ले सकेंगे। तो अब इस डायनामिक सर्वे के पूरे रडार के अंदर आप आ जाएं, या वैसे अगर आप नए भी अहल हुए हैं और आप ये समझते हैं कि भाई आप 3 साल के लिए अहल हैं, अभी से आपकी पहली किस्त शुरू हुई है और आप अगले 1 माह या 2 माह के अंदर या 6 माह के अंदर कोई बड़ी गाड़ी रजिस्टर्ड करवा लेते हैं अपने
नाम पे या आपके जो माली हालात है वो काफ़ी बेहतर हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के ख़जाने में कोई कमी नहीं है, कभी भी किसी के हालात बदल सकते हैं। तो अल्लाह करे कि आपके हालात बेहतर हो जाएँ। अगर ऐसा हो जाता है तो आपको फिर इस प्रोग्राम से निकाल दिया जाएगा। इसके अलावा ऐसे लोग जिन्होंने पंजाब हुकूमत के मुख्तलिफ लोन प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके ज़रिए बिज़नेस लोन वसूल किया हुआ है या अप्लाई किया हुआ था, अब बिज़नेस लोन के लिए अहल हुए हैं, तो उनके लिए भी हुकूमत ने अब प्रोग्राम से उन्हें निकाल दिया गया है। उनके लिए यही मुश्किलात पैदा कर दी गई हैं कि वो अब BISP के लिए अहल नहीं होंगे। इसी तरह आपको बता दें कि हुकूमत की जानिब से नए रमज़ान पैकेज की तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। नए रमज़ान पैकेज में अप्लाई करने का वक्त भी आ चुका है। अगर आप नए रमज़ान पैकेज में अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी से कमेंट्स में रमज़ान पैकेज लिख दें। तो जो लोग अभी कमेंट करेंगे हम सिर्फ उन्हीं लोगों को बताएंगे, और कमेंट करने से पहले आप चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये मालूमात सिर्फ हम सब्सक्राइब लोगों तक पहुंचाते हैं। और दूसरे नंबर पर, अगर आपको पिछले रमज़ान पैकेज में कोई रकम मिली थी, 5,000 मिले थे तो कमेंट्स में 5,000 लिखें। 10,000 रुपए की रकम मिली थी तो 10,000 लिखें। अगर कुछ नहीं मिला था तो नो लिखें या नो रमज़ान पैकेज लिखें। तो इस हवाले से हम आपको बताएंगे कि इस बार रमज़ान पैकेज में आपको कितनी रकम मिलेगी। इसके अलावा हुकूमत पंजाब की जानिब से और वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजनेस लोन भी दिए जा रहे हैं, तो उनमें भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, बिलासूद बड़ा कारोबार शुरू करने के लिए बिलासूद रकम लेना चाहते हैं, तो आपको 10 लाख से लेकर 3 करोड़ रुपए तक की रकम मिल सकती है। आप अपना कारोबार जो है वो शुरू कर सकते हैं। तो इस हवाले से भी अगर आपको मालूमात चाहिए बिजनेस लोन के हवाले से, तो अभी कमेंट्स में जाकर बिजनेस लोन लिखें या सिर्फ लोन लिख दें या सिर्फ बिजनेस लिख दें। तो इस हवाले से अगली वीडियो में हम आपको अपडेट कर देंगे। तो व्यूअर्स, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स। अगर ये अपडेट्स पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और हमें एक नई मालूमात तक दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।